पार्टिकल क्या है, ऐसे एक पार्टिकल जो है वो ऐसे माध्यम में गिरता है अंडर ग्रेविटी, जिसमें क्या है, जिसमें उसका क्या है, माध्यम का प्रतिरोध क्या है, वेलोसिटी के समानुपाती है। तो गति की विवेचना अपने को करनी है। तो इसकी विवेचना अपन कैसे करते हैं, जैसे एक पार्टिकल है ए बिंदु से गिरा, ए क्या है, स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से पार्टिकल गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, एट टी समय पर मान लो पी बिंदु पर है। तो पी बिंदु पर जो वेग होगा वो क्या होगा, पी बिंदु पर इस पे जो फोर्सेज होंगे, पी बिंदु पर जो फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, एम द्रव्य, और कण क्या है, एक कण जिसका द्रव्यमान एम है वो ए बिंदु से विरामावस्था से वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है, टी समय पर पी बिंदु पर है। तो टी समय पर पी बिंदु पर है तो अपन क्या करते हैं, तो अपन अब पी बिंदु पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, क्या होगी। तो अपन ने देखा कि एम द्रव्यमान का एक कण है, एक स्थिर बिंदु ए से विरामावस्था में गुरुत्वाकर्षण माना अचर के अधीन एक ऐसे माध्यम में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है जिसका प्रतिरोध कण के वेग के समानुपाती है। तो माना टी समय पश्चात क्या है, कण की स्थिति बिंदु पी पर है, और ये बिंदु पी ए से चला और टी समय पर बिंदु कहाँ है, पी बिंदु पर है। ए से एट रेस्ट विरामावस्था से गिरता है और नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, और अंडर ग्रेविटी जी के तहत गिर रहा है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। तो टी समय पर वो पी बिंदु पर है, और माना ए से पी तक की दूरी कितनी है, एक्स है। तो ये माना टी समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु पी पर है जहाँ ए पी बराबर एक्स है। तो यदि बिंदु पी पर कण का वेग v है तो बिंदु P पर दो बल कार्य करेंगे। इस P बिंदु पर क्या है, P पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो क्या है, जब A से डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो माध्यम का क्या होगा, प्रतिरोध होगा, माध्यम का प्रतिरोध होगा जो इस कण की गति को क्या करेगा, अवरोधित करेगा। मतलब इस P बिंदु पर एक तो गति की विपरीत दिशा में, P बिंदु पर जो कण पर जो रेजिस्टेंस फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, कण की गति की विपरीत दिशा में लगेगा ये बल। और चूंकि ये अपन ने माना है कि रेजिस्टेंस की जो उसका इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध बल है, कण पर जो प्रतिरोध बल है वो क्या है, वेलोसिटी के क्या है, समानुपाती है, वेलोसिटी के समानुपाती है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस फोर्स क्या, चूंकि इकाई द्रव्यमान के लिए रेजिस्टेंस फोर्स क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू वी। चूंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी के है, वेग कण के वेग के समानुपाती है। और या उसका जो वी क्या है, वी इकाई द्रव्यमान के लिए है, तो आर इज इक्वल टू लैम्डा वी हुआ, तो ये तो हुआ इकाई द्रव्यमान वाले के लिए। और एम द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, एम द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स एम इंटू लैम्डा इंटू वी। तो पी बिंदु पर जो फोर्स हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आ गया, एम लैम्डा इंटू वी हो गया। अब जैसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसका कण का भार क्या है, एम इंटू जी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि बिंदु ए से जब पार्टिकल विरामावस्था से गिरता है तो टी समय पर बिंदु पी पर है, तो पी बिंदु पर जब आ गया है तो उस स्थिति में अपन क्या देखते हैं कि ये जो कण पी पर जो दो बल लग रहे हैं, एक तो रेजिस्टेंस फोर्स हो गया एम लैम्डा वी, ये तो क्या है, कण के वेग की विपरीत दिशा में, और नीचे की दिशा में इसका वेट हो गया। तो इस तरह से अपन क्या लिखते हैं, कण की गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी। तो पी बिंदु पर अपन कण की गति का समीकरण लिखते हैं टी समय पर, तो और ए पी बराबर क्या है, एक्स है। तो फोर्स एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक तो ये एम जी, चूँकि इसकी वो क्या है, वैल्यू किधर गिर रहा है, ये मोशन किधर है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एम जी माइनस एम लैम्डा वी, एम जी माइनस एम लैम्डा वी, ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और अपन ने देखा कि ए बिंदु पर क्या है, विरामावस्था में है, और इसका वेट, इसका द्रव्यमान क्या है पार्टिकल का, एम है। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम लैम्डा वी, ये आ गया जैसे अपने पास में। तो अपन जैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, कण की गति का समीकरण ये आ गया, ठीक है। तो अब इस m को अपन क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, m इधर लेफ्ट में भी है राइट में भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको, अब g को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, g कॉमन ले लिया तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन जी इंटू वी, ये हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। तो अब आप ये देखिए
कि अब अपन ये देख रहे हैं कि अब अपन ने टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन किस तरह से किया था। अपन ने डिफाइन किया था कि एक जब कण क्या है नीचे की तरफ गिरता है, जब कण क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, जैसे मान लो नीचे की तरफ गिरता है, तो एक ऐसा समय आता है जब उसके एक ऐसा समय आता है जिस वेग पर क्या है एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, वह वेलोसिटी, वह वेग का वह मान जिस पर एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उस वेग को अंतिम वेग कहते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मान क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ये v बराबर v, अपन ने कैपिटल V किसको नाम दे दिया है, जैसे अंतिम वेग वेलोसिटी v बराबर v की जगह अपन ने कैपिटल V लिया और उस स्थिति में एक्सेलरेशन का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये अपन ने दे दिया है। तो इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन यहाँ देखते हैं कि जब v इज इक्वल टू कैपिटल V है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अपन जैसे रखते हैं तो ये रखने से कैपिटल V बराबर क्या आ गया, जी अपॉन लैम्डा आ गया। अब ये अपन मान जो इसमें जैसे ये है ना, इसको ऐसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और जी इंटू वन माइनस एक्स अपॉन जी अपॉन लैम्डा लिख देते हैं, और जी अपॉन लैम्डा की जगह अपन फिर क्या रख देते हैं, वी रख देते हैं। इस तरह से अपने पास में क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस वी अपॉन कैपिटल वी, ये आ गया। तो ये अपने पास में ये हुआ एक्सेलरेशन का मान, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो, इसके आ गया। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। पार्टिकल जिसका द्रव्यमान क्या है, एम द्रव्यमान का कोई गण है, जब नीचे की तरफ गिरता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया। अब जैसे मान लो विभिन्न अपने को संबंध निकालने हैं। जैसे पहला संबंध क्या निकालना है, v और x के बीच में निकालना है। इसी तरह से x और t के बीच में निकालना है। इसी तरह v और t के बीच में संबंध निकालने हैं। तो ये संबंध निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अभी समीकरण 2 से अपन देखते हैं। तो 2 से अपन देखते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं, फिर डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जैसे सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, वी डी वाई डी एक्स लिख दिया अपन, ऐसे लिख दिया। तो इसको लिखने से अपन समीकरण 2 इस तरह से आ गया। अब इसमें वी डी वाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, वी एलसीएम ले लिया तो वी माइनस वी अपॉन कैपिटल वी, या जी अपॉन वी बराबर ये वी डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, जी अपॉन वी इंटू वी माइनस वी आ गया, या वी डी वी अपॉन वी माइनस वी बराबर क्या आ गया, जी अपॉन वी डी एक्स। तो अब अपन या इसको अपन ऐसे, अब इसको ये जैसे है, इसको ऐसे, ये जो v अपॉन कैपिटल V माइनस वी है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल V जोड़ दिया और कैपिटल V घटा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख दिया। फिर अपन इसको अलग अलग कर देते हैं, v अपॉन वी माइनस वी और v माइनस वी अपॉन वी माइनस वी करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो g अपॉन वी डी एक्स बराबर इसके आ गया अपने पास में। अब ये है इसका, जैसे कैपिटल V अपॉन वी माइनस वी का वो क्या आएगा, इसका जैसे अपन वो लेते हैं इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ वी माइनस वी विद माइनस साइन, ये इसका विद रेस्पेक्ट टू वी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका ये आ गया माइनस वी लॉग ऑफ वी माइनस वी, और ये 1 का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू वी, माइनस वी आ गया, और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो अब जब शुरू में क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो उस स्थिति में क्या है, एक्स बराबर जीरो पर वी इज इक्वल टू जीरो, विरामावस्था से चल रहा है, तो ये वैल्यूज़ रखेंगे तो अपने पास में सी का क्या मान आएगा, सी बराबर आ जाएगा, सी बराबर आ गया जीरो इज इक्वल टू सी बराबर माइनस वी, जीरो बराबर माइनस वी लॉग ऑफ वी प्लस सी, या सी इज इक्वल टू वी लॉग ऑफ वी। तो कैपिटल वी लॉग ऑफ वी, सी का मान यहाँ रख देंगे। तो इसका वैल्यू रखने से अपने पास में आ गया जी अपॉन वी एक्स बराबर माइनस वी लॉग ऑफ वी माइनस वी प्लस वी लॉग ऑफ वी, या इसको जी अपॉन वी एक्स बराबर क्या ले सकते हैं, वी कॉमन ले लेंगे। तो वी कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, इसको लॉग ऑफ एम बाई एन बराबर लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन वाला सूत्र लगा देंगे, तो वी लॉग ऑफ वी अपॉन वी माइनस वी आ गया। तो इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी, वी एक्स बराबर आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी, एक्स बराबर अपने पास में आ गया, x इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ वी अपॉन वी माइनस वी, है ना, माइनस स्मॉल वी कैपिटल वी बाई जी, ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो ये क्या है, ये किस में रिलेशन हो गया, x और v के बीच में रिलेशन हो गया, मतलब किसी x दूरी पर क्या वेग होगा उस कण का, वो रिप्रेजेंट करेगा इस रिलेशन से। अब मान लो अपने को v और t के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अपन ने बताया था कि भाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो इसको डी अपॉन डी टी लिख दिया अपन ने, तो डी वाई डी टी बराबर ये आ जाएगा, जी अपॉन वी इसमें एलसीएम ले लिया तो जी अपॉन वी माइनस वी अपॉन कैपिटल वी, इस तरह से आ गया। तो इसको जैसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो जी अपॉन वी डी टी बराबर क्या आ गया। अब इसका क्या होगा,
इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ वी माइनस वी विद माइनस साइन प्लस सम कांस्टेंट सी। अब t बराबर 0 है तो अब अपन वही कंडीशन लगाए, इसी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान निकालें, v0 t0 लगा देंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, c इक्वल टू लॉग ऑफ वी आ जाएगा। तो c का मान अपन ने क्या रख दिया यहाँ पे, लॉग ऑफ वी रख दिया। फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं g अपॉन वी टी इक्वल टू लॉग ऑफ वी अपॉन वी माइनस वी, या t बराबर क्या आएगा, v अपॉन जी लॉग ऑफ वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी, ऐसे हो गया। अब इसी तरह से जैसे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, अब ये अपने v और t के बीच में रिलेशन आ गया। जैसे अब यहाँ से जैसे ये आ गया तो ये देखिए अपन जैसे अपने पास में ये आया d अपॉन डी टी बराबर इसके आ रहा है, d अपॉन डी टी बराबर इसके आ रहा है। तो अपन अब ये जो इसको अपन एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक अपन v को इन टर्म्स ऑफ t लिखते हैं तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका जैसे t इसको जैसे लॉग ऑफ v अपॉन वी माइनस वी बराबर क्या लिख सकते हैं, जी टी अपॉन वी लिख सकते हैं, जी टी अपॉन वी, या v अपॉन वी माइनस वी बराबर ई जी टी अपॉन वी, या स्मॉल v का मान निकालना है अपने को तो स्मॉल v बराबर क्या आएगा, कैपिटल V इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, ऐसे आता है, जो क्या है v और t के बीच में संबंध है। अब इस तरह से अपन क्या है किसी समय t पर क्या वेलोसिटी होगा वो इस संबंध के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। इसी तरह से अपने को मान लो क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन x और t निकालना है। तो अपने पास में जो संबंध आया v बराबर इसके आया कैपिटल V इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, तो v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी रख देते हैं अपन, तो डी एक्स अपॉन डी टी रख देंगे ऐसे, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर रखने से क्या आ जाएगा, इसको अपन ऐसे रख सकते हैं। फिर ये इसमें क्या है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्रत्येक पद को और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, ये v कैपिटल V कॉन्स्टेंट है, अंतिम वेग है, तो वी टी माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी का क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू टी, ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी डिवाइडेड बाई माइनस जी अपॉन वी। तो उसको सरल करने से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बराबर वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी प्लस सम कांस्टेंट सी। अब क्या है, एक्स बराबर 0 टी 0 वो रख देंगे तो सी बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। इस तरह से सी का मान अपन यहाँ रख देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान एक्स बराबर वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी, या इस पद और इस पद में वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लें विद माइनस साइन मान लो, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, वी टी माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। तो टी इस तरह से अपन क्या देखते हैं, टी समय पर को कितनी दूरी चलेगा वो इस संबंध के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। इस तरह से आज अपन ने ये इस तरह से अपन ने क्या देखा कि जब कोई कण क्या है मतलब क्या है एट रेस्ट विरामावस्था से वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी जो क्या है कांस्टेंट है, तो ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका रेजिस्टेंस क्या है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो उस स्थिति में किसी समय टी पर उसका वेग क्या होगा, इसी तरह टी समय पर वो कितनी दूरी तय करेगा और किसी समय दूरी किस दूरी पर कितना वेग होगा, कितने समय में उस पर क्या वेलोसिटी होगी और कितनी दूरी पर क्या कितना समय लेगा, कितनी दूरी गिरने में कितना समय लेगा। इस तरह के अपन ने रिलेशंस का अध्ययन किया। थैंक यू।